मंदिरों वाला शहर जम्मू, और इसमें रानी पार्क, जो कभी रानी का तालाब होता था, रानी वहां आया करती थी, लेकिन वो जमाना बीत चुका। उसके बाद जगमोहन के टाइम में इसको पार्क डेवलप किया गया है, रानी दा पार्क या रानी दा तालाब। इसके सामने ही एक दुकान जो है किम्ब की है, एक सिट्रस फ्रूट है जो सब हिमालयन इलाके में काफी मशहूर होता है, और सर्दियों के दिनों में इसको बहुत ही चाव से खाया जाता है। दूर दूर से लोग जो हैं किम्ब का नाम सुन करके, और किम्ब की जो रा एक स्पाइसी रेसिपी है उसके दीवाने हो जाते हैं। तो आज हम इसी दुकान पर आए हैं रानी पार्क जम्मू में, और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि यहाँ पे जो दो मालिक जो बना रहे हैं जिस किम्ब को, वो पाडर के इलाके से हैं। पाडर जो है एक बहुत ही, जिसको नीलम वैली भी कहते हैं, सफायर वैली, और मचेल माता का मंदिर वहां पे होता है। अगस्त के महीने में यात्रा वहां जाती है। तो ये बोधराज जी हैं और साथ में मोहनलाल जी हैं। मोहनलाल और बोधराज ये दोनों जो हैं पाडर के इलाके से हैं। क्या गांव का नाम बताया आपने? डिग्री से पीछे है। अच्छा, डिगली। डिगली गांव का ये वहां के रहने वाले हैं। और ये जो मसाला है, मसाले में ये क्या है? ये अजवाइन। अजवाइन है ना? ये सैली मिर्च है। सैली मिर्च, ये लाल मिर्च है, ये नमक, ये अमचूर है। आमचूर भी है। अच्छा, आमचूर भी रखा है। और ये किम्ब जो है इन्होंने इसका मोटा मोटा पील किया, पील करके ये देखें। और पुदीना है। अच्छा, दिखाएं रहे ये क्या है? ये धनिया पुदीना। अच्छा, धनिया और पुदीना को इन्होंने किया हुआ है, और इसमें ये बनाएंगे अभी। तो हमारे सामने ही इन्होंने इसको पील करके, इसके छोटे छोटे पीस करके, और इसका जो अंदर का रस होता है सिट्रिक एसिड, उसको इन्होंने स्क्वीज करके बाहर निकाल दिया। उसको नहीं खाया जाता, लेकिन इसका एक खास सिट्रस है, सिट्रस कार्ना, किम्ब जिसको कहते हैं, गोड़ा जिसको कहते हैं, खट्टा जिसको कहते हैं। इसका जो रिंड है ना, काफी मोटा होता है, स्पॉन्जी होता है और स्वीट होता है। लेकिन बीच वाला जो है फ्लेक्स जो होते हैं जूसी, उसको नहीं खाया जाता, वो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपने निकाला, किस तरह से ये निचोड़ रहे हैं किम्ब को। तो ये किम्ब जो है निचोड़ के इसको किस खूबसूरती के अंदाज में, अभी ये धूनी भी लगाएंगे। इसको धूनी लगाने का अंगारा है, कोयला, हाँ कोयला भी रखे है। वो देखिए अब वहां पे उन्होंने रखे हुए कोयले, क्योंकि धूनी के बिना इसमें वो एक फ्लेवर नहीं आता है। तो किम्ब जो है जम्मू में एक बहुत ही मशहूर रेसिपी जो है, वो नवंबर दिसंबर के महीने में शुरू हो जाती है, और जनवरी तक, फरवरी तक, मार्च तक जो है किम्ब आपको मिल सकता है। और किम्ब के जो फल है, आप देखिए ये काफी बनावट इसकी यूनिक है कि रफ लेमन भी इसको कहा जाता है। बड़ा रफ है, जैसे संतरा हम देखेंगे वो ऊपर से मुलायम जैसा होता है, लेकिन ये मुलायम नहीं है, ये रफ है ना। और गरगल के साइज का है। तो गरगल का तो अचार डाला जाता है, गरगल का भी मौसम आ गया है। लेकिन ये जो है किम्ब सिट्रस फ्रूट, इसको किस तरह से बनाया जाता है वो आप देख रहे हैं। देखो किस तरह से इसको स्क्वीज करके निचोड़ा हाथ से, और उसके बाद काटा गया, और ये छोटे छोटे पीस करके इसमें रखे गए हैं, और इसमें अब मसाला मिलाया जाएगा, और उसके बाद धुनी लगाई जाएगी। और ये बहुत ही लजीज और रा, और सिर्फ टेस्ट ही नहीं है, इसका हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे मोटापा है, मोटापे को कम करने के लिए एंटी ओबेसिटी है। फिर डाइजेशन के लिए, जो पाचन तंत्र में कोई परेशानी हो, थोड़ा नमक कम डाला, ठीक है, नमक कम बोला। और ये जो है नमक इन्होंने डाल दिया वहां पे, सेंधा नमक, और उसके साथ ही इन्होंने ये क्या है? सैली मिर्च। हाँ डालो, सैली मिर्च डालो, सैली मिर्च थोड़ी ज्यादा ही डाल दो। ये लाल मिर्च भी है, और अजवाइन भी थोड़ी डालनी है। अजवाइन, ये क्या है? अम्बचूर, अम्बचूर को भी डाला जाए। तो देखिए पतीले में अब तैयार है ये, इसको अब मिक्स किया जाएगा अच्छी तरह से। और ये कितने किम्ब का किया आपने? 2 4 3? मुझे लगता है 4 भी हो जाने थे। अच्छा, तो ये 3 किम्ब का जो है आप देख रहे हैं, ये मटेरियल है,
3 फ्रूट्स इसके उठा के उसको किस करीने से इन्होंने डेवलप किया है। और ये खाने का मजा जो है ताज़ा ही है। चीनी नहीं खाया, चीनी तो नहीं है जी? ना ये धनिया पुदीना। हाँ, धनिया पुदीना डालो, धनिया पुदीना बहुत बढ़िया। चीनी नहीं डाल रहा है और नमक थोड़ा कम बोला और यही है, मिर्च तेज। और ये एक हेल्दी जो रा फ्रूट है, रा सिट्रस फ्रूट किम्ब, चूंकि हम जम्मू शहर में करने जा रहे हैं 19 दिसंबर को ट्री टॉक का जो 13 इयर्स पूरे होने हैं उस दिन 19 दिसंबर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में, जिसको पहला नाम रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी था, वहाँ पे सुबह 10 बजे हम एक कार्यक्रम करेंगे ट्री टॉक का। और वो फाउंडेशन डे है उस दिन, और उसमें हम शामिल करने जा रहे हैं किम्ब को भी। तो आज ये एक किस्म की रिहर्सल है उसी सिलसिले में। ये कहाँ से मिल सकता है उस दिन सुबह, तो ये हमें देखना था। और आज हम रानी पार्क में आए और यहाँ पे हमें ये जो बड़ी मशहूर दुकान जो है मिल गई, बोधराज और मोहनलाल जी की। और यहाँ पे इनको बनाने का एक सलीका तरीका है। और यहाँ का जो किम्ब है दूर दूर तक मशहूर है, लोग दूर दूर से लेने यहाँ पे आते हैं। तो ये रानी पार्क आप देख ही रही हो, पीछे जो है गार्लिक वाइन चढ़ी हुई है ऊपर, जो पर्पलिश से रंग है, वो एक लहसुन लता है। तो मैं इनको बताऊंगा लहसुन लता की पत्तियां भी थोड़ी सी डाली जा सकती है इस मसाले में, क्योंकि इसके पत्ते में लहसुन की गंध रहती है। तो ये एक खास चीज हमारे इधर दिख रही है। अदरवाइज तो पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़, और पीछे जो है लहसुन लता, और ये राम अशोक है, और भी कई किस्म के पेड़ हैं यहाँ पे अंदर लगे हुए। लेकिन आज हम जो मेन बात कर रहे हैं डिस्कस, वो है सिट्रस किम्ब। और ये अब तैयार है, इसको धुनी लगानी है। धुनी कब लगाओगे? अभी लगाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा बनेगा। हमारे सामने ही इन्होंने इसको पीस करके इसका जो जूस है उसको स्क्वीज करके, अब कोयला तैयार है। कोयले के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के इसको एक धुनी लगाएंगे। और ये देखिए, ये आप देख ही रहे हो, ये रख दिया जहाँ अंगारे, दहकते हुए अंगारे, एक किस्म का कार्बन ही है। और इसके ऊपर इन्होंने डाल दिया तेल सरसों का, और ये धुआं जो है इसको लगा दिया इन्होंने बंद करके। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 COP की मीटिंग जो है इसमें दुबई में चल रही है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और वहां पे जो सबसे बड़ी डिस्कशन हो रही है क्लाइमेट चेंज को लेके, उसमें कार्बन का ही रोल है। लेकिन कार्बन होता क्या है? तो हमने अभी जो अंगारा देखा जिसकी इन्होंने धुनी लगाई किम्ब को, वो भी कार्बन है। और ये किम्ब जो है इसमें भी कार्बन ही है। तो चाहे हम इसकी बात करें कचालू की, तो ये भी कार्बन ही है। जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उसमें कार्बन होता है। तो ये जो कार्बन का नाम जो है कार्बो शब्द से आया, जिसका मतलब कोल होता है, कोयला होता है। अंगार से ही इसका एक नया शब्द घड़ा गया, प्रांगार। प्रांगार होता है कार्बन। तो कार्बन को लेकर के जो दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह से मौसम बदलते जा रहे हैं, कहीं फ्लड होता है, कहीं ड्राउट होता है, और काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। समुद्र का लेवल भी चढ़ रहा है। और देखिए, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन सर्दी है नहीं। तो इस बार वार्म विंटर होने की संभावना है। और 2023 के साल को काफी गर्म साल भी माना गया। और ऐसे टाइम में जब COP दुबई में मीटिंग चल रही है, तो हमको जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं, जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, ये कचालू है। कचालू में क्या डाला? इमली। अच्छा, ये कचालू बन रहा है, तो इसमें इन्होंने इमली डाली। और क्या डाला? ये लोबिया डाली। जमीर ये नहीं डाल सकते किम्ब का? ये भी डाल सकते हो। जो खट्टा निचोड़ है ये इसको कचौड़ी में। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये एक और चीज पता चली, ये जो किम्ब है इसको बनाते हुए जो जूस निकाला था, उस जूस को ये जाया नहीं करते हैं, तो उसको इन्होंने कचालू में डाल दिया। तो कचालू की एक रेसिपी और है, जो ये कचालू आप देख रहे हैं, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, एलिफेंट ईयर प्लांट। तो इस कचालू को भी देखिए आप किस तरह, ये जमीरी है बेसिकली, ये दूसरी है जम्भीरी। ये इसका नहीं है, पर इसका भी डाल सकते हैं। खट्टा इसका भी डाल, इसका खट्टा भी इसमें आते हैं, कचौलू में। ठीक है, तो ये कचालू भी बन गया, और उधर धुनी लग के वो तैयार हो गया है हमारा किम्ब। तो ये आज का बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रेसिपी जम्मू शहर की। और इसको खाने वालों का भी इस वक्त काफी ज्यादा रश जो है
मैं देख रहा हूँ लगा हुआ है, तो काफी लोग जो हैं चाव से इसको खाएंगे। कोई कचालू की तरफ आकर्षित हो रहा है तो कोई किम्ब की तरफ। और ये रेसिपी जो है लाजवाब है और सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, इसलिए इसको खाना चाहिए।